बच्चों, हम लोग जो चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति, उसकी एक्सरसाइज आज हम लोग करेंगे 1.5। इसके पहले जो बच्चों लेक्चर हुआ उसमें 1.5 जो एक्सरसाइज है उसके सभी यानी एग्जाम्पल्स जो है हम लोगों ने कर लिए थे। आज एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय हैं। ये 5 खंड दिए गए हैं। इसमें पूछा गया है कौन कौन परिमेय हैं, कौन कौन अपरिमेय हैं। बच्चों, हमने परिमेय और परिमेय संख्याओं की बात बताई है। कौन सी संख्याएं परिमेय होती हैं, कौन सी संख्याएं अपरिमेय होती हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इसका 2 - √5 यानी 2 - √5 यानी करणी 5 है। तो देखिए बच्चों, 2 - √5 ये परिमेय है अपरिमेय। तो इसको हम कैसे जो है जानेंगे परिमेय है अपरिमेय। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो फर्स्ट है 2 - √5। बच्चों, यहाँ पर 2 जो है वो एक परिमेय है। 2 क्या है, एक परिमेय। 2 एक परिमेय यानी 2 जो है परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय। 2 एक परिमेय संख्या है। 2 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। माइनस √5 यानी करणी। √5 जो होता है ये कैसी है, अपरिमेय। इसका वर्गमूल जो है एक धन पूर्णांक है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये अपरिमेय होगी। √5 2.236 जो है, फिर डॉट डॉट इसी तरीके से होगा, यानी अशांत अनावर्ती होगी। √5 क्या होगी, अशांत अनावर्ती। तो ये किस तरीके की है, अपरिमेय। तो ये माइनस अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमने करवाया है इसके पहले जो लेक्चर हुए हैं, सारी बातों को जो है हम लोगों ने इसके पहले जो लेक्चर हुए हैं उसमें कवर किया है। कौन सी परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है, इनकी परिभाषा हमने बताई थी। तो देखो बच्चों, 2 एक परिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय है। यहाँ पर परिमेय संख्या और माइनस अपरिमेय संख्या, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जो अंतर होता है वो हमेशा बच्चों क्या होता है, अपरिमेय संख्या। यानी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एक लाइन, हम जानते हैं एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या जो होती है उसका अंतर हमेशा क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या। इसलिए जो है यानी एक परिमेय संख्या माइनस एक अपरिमेय संख्या, तो क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या। क्या होगी, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होगी बच्चों, अपरिमेय संख्या। तो इसलिए जो है हम कहेंगे, इसलिए यानी 2 - √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि 2 - √5 के बारे में ही बात कर रहे थे, तो 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या। 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या। तो बच्चों, फर्स्ट खंड जो है हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब सेकंड क्या है, सेकंड दिया गया है 3 + √23। ये ब्रैकेट में इस तरीके से है, कर्ली ब्रैकेट में, -√23। बच्चों देखिए, ये जो है 2 पद हैं लेकिन एक में जुड़े हुए हैं, प्लस हैं, इसीलिए यहाँ पर ब्रैकेट जो है लिखा गया था। तो देखिए 3 + √23 यानी इसको लिखेंगे 3 + √23 -√23। बच्चों, ये वाला जो नंबर है हम लोगों का √23 माइनस में है, उतना ही ये प्लस में है, तो प्लस माइनस ये क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ये कैंसिल हो गए, घट के 0 आया, तो ये केवल 3 बचा। 3 बच्चों क्या है, अब 3 के बारे में हम लोग यहाँ पर विचार करेंगे, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन तो ये था 3 + √23 -√23। हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा जो है इसको आगे बढ़ाया, थोड़ी कैलकुलेशन की, तो √23 -√23 से कैंसिल हो गया, निकल करके 3 आया। तो बच्चों 3 पर विचार करना है, 3 परिमेय है अपरिमेय। तो देखिए ये जो 3 है बच्चों, हम 3 के नीचे 1 लिख सकते हैं। और 3 जो है ये किस फॉर्म में आ गया, किस रूप में आया, PYQ रूप।
और बच्चों हमने बताया हुआ है, इसके पहले जो लेक्चर हुए हैं, कई लेक्चर हैं, उसमें हमने बताया था P बटा Q के रूप में जो भी संख्याएं लिखी जा सकती हैं वो परिमेय होती हैं। लेकिन शर्त थी बच्चों नीचे, यानी P बटा Q नॉट इक्वल क्या होना चाहिए, Q नॉट इक्वल 0, Q 0 नहीं लिया जाएगा, यानी Q 0 नहीं लिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर Q 0 नहीं होना चाहिए, तो देखिए 3/1 लिखा, तो ये नीचे जो है हर में ये 0 नहीं है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। 3 क्या हुई, एक परिमेय संख्या। कैसी संख्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय है तो ये किसके द्वारा निकाला गया, प्रश्न ने तो पूछा है इनके बारे में ना, जो दिए थे इनको बताना है ये परिमेय है अपरिमेय है। तो बच्चों इनके बारे में पूछा गया है, तो ये किसके, ये जो एक परिमेय संख्या आई ये कौन सी, इसी के बारे में तो आई, यानी इसको हमने सॉल्व किया तो ये पाया परिमेय है। इसका मतलब लिखेंगे लास्ट में आंसर। बच्चों आंसर इस तरीके से दिया जाता है, इसलिए 3 + √23 और माइनस √23 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय, परिमेय लिखे ना, परिमेय नहीं, परिमेय आया है, इसलिए 3 + √23 माइनस √23 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है, यानी रेशनल नंबर है बच्चों। तो ये कंप्लीट किया। अब बच्चों बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट में कहा गया है 2√7 अपान 7/7 बच्चों यहाँ देखिए अंश और हर, ये तो इनके बीच मल्टीप्लाई का निशान है ना, साइन है ये, तो √7 ये कैंसिल हो गए ऊपर नीचे से एक बार। और जब ये कैंसिल हो गए तो कैंसिल होने के बाद 2 अपान कितना आया हम लोगों का, 2/7 आया, यानी 2 अपान कितना आया बच्चों, 2/7, यही तो बचा ये वाला, तो 2/7 आया। तो 2/7 कैसा है, P/Q रूप। कैसा रूप है, P/Q, यानी P बटा Q रूप, P बटा Q रूप है ना, P बटा Q रूप। और Q नॉट इक्वल 0 है, Q 0 नहीं है, देखिए Q के स्थान पर नीचे कितना है, 7, तो 2/7 यानी 2/2 बटा जो है 7, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, 2/7 परिमेय संख्या है। तो ये किसके द्वारा निकल करके आई, इसके द्वारा, तो लिखेंगे ये कैसी है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए जो क्वेश्चन दिया गया था उसके बारे में हमें लास्ट में लिखना होगा, इसलिए 2√7/7 एक क्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है बच्चों। उसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 1/√2 के बारे में हमें जो है बताना है। तो 1/√2 क्या है, देखिए बच्चों 1/√2 है, इसको हम लोग 1/√2 इंटू √2 से अंश हर में मल्टीप्लाई पहले करें, फिर √2 एकन √2, यानी ये √2 आया, अपान नीचे कितना है, √2 यानी ये होगा 2 × 2 बराबर √2 अपान यानी 2, तो √2/2 आया बच्चों। देखिए P बटा Q रूप तो है P बटा Q, लेकिन बात ये हमने बताई थी P बटा Q नॉट इक्वल 0, और PQ क्या होते हैं, PQ धन पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं, PQ जो है ये PQ एक पूर्णांक होते हैं, PQ क्या होते हैं, धन नहीं, यानी PQ पूर्णांक कोई भी हो सकता है, PQ क्या होते हैं, पूर्णांक, PQ पूर्णांक होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, चाहे धन हो चाहे ऋण हो। लेकिन यहाँ देखिए बच्चों P बटा Q रूप तो आया, लेकिन P क्या है, ये पूर्णांक नहीं है, √2 क्या है, ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक का मतलब रूट ना होता, ये रूट से स्वतंत्र नहीं होगा, इसलिए P पूर्णांक नहीं है। P बटा Q रूप है, लेकिन P क्या है, पूर्णांक नहीं है। तो ऊपर क्या है, ऊपर है अपरिमेय संख्या। ध्यान दीजिए बच्चों, ऊपर कैसी है, अपरिमेय संख्या, और नीचे क्या है, परिमेय संख्या। नीचे क्या है, परिमेय संख्या। और बच्चों अपरिमेय संख्या को यदि परिमेय संख्या से भाग करेंगे तो हमें जो है क्या मिलेगा, एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या। ये याद कर लीजिए, किसी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से
हम यदि भाग करते हैं तो अपरिमेय संख्या ही आएगी। तो ये तो अपरिमेय संख्या हो गई। अब जब अपरिमेय संख्या है तो आंसर में लिखेंगे अतः 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। इसके बारे में भी हम लोगों ने जो है बातचीत कर ली, अपरिमेय संख्या। अब बच्चों जो है लास्ट इसका पार्ट है 2 पाई। कितना है, 2 पाई। तो देखिए 2 पाई के बारे में, 2 एक परिमेय संख्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या, यानी 2 परिमेय संख्या है, इनटू पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी है, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या। अब हम जानते हैं एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या जो होती है उसका गुणनफल क्या होता है, अपरिमेय संख्या। एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। हम लोग जानते हैं, यहाँ पर लाइन लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे अपरिमेय संख्या। जब गुणा करेंगे तो अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या ही, अपरिमेय संख्या। तो अतः 2 पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या। बच्चों क्या है, 2 पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर जो है 1 हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब जो है इसके बाद क्वेश्चन करेंगे 2, यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक को सरल कीजिए। ये 4 पार्ट दिए गए हैं। कहा गया है प्रत्येक को जो है सरल कीजिए, यानी इसको जो है इसका मान ज्ञात करना है, इनके मान क्या क्या निकल करके आएंगे। देखिए फर्स्ट जो है इसका क्वेश्चन है 3 + √3 × 2 + √2। बच्चों देखिए यहाँ पर एक व्यंजक ये है, यहाँ पर दूसरा व्यंजक ये है, यानी एक व्यंजक है ये। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई का निशान है, यानी गुणा का। तो सबसे पहले हम 3 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 और 2 की गुणा करेंगे। 3 दूना कितना आएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा गुणा कैसे करते हैं। पहले इस 3 को उठाएंगे, क्या करेंगे, पहले इस 3 को उठा लेंगे और इसके दोनों पदों में गुणा करेंगे। यानी पहले व्यंजक से 3 को उठाएंगे, इसके साथ गुणा, तो 3 × 2। अब इसी 3 से इसके साथ गुणा करेंगे, ध्यान रखिएगा बच्चों। लेकिन बात यह है ये 3 कैसा है, प्लस का, ये √2 कैसा है, प्लस का। तो पहले चिन्ह की भी गुणा करते हैं, तो यानी प्लस ये भी प्लस प्लस की गुणा प्लस होती है। अब इससे जब इसकी करेंगे तो 3 और √2। अब देखिए फिर अब इसका काम समाप्त हो गया। अब इस वाले पहले पद से, यानी पहला जो ये व्यंजक है यानी पद जो है, तो इससे पहले वाले व्यंजक से √3 से इसकी गुणा करेंगे, तो √3 से 2 की करेंगे, तो √3 × 2 और चिन्ह प्लस ही है तो रहेगा 2√3, ये गुणा किया। अब उसके बाद देखिए इसी √3 से इसके साथ, तो ये √3 और √2 चिन्ह दोनों प्लस हैं तो प्लस ही रहेगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिखेंगे गुणा में √3 × √2। अब देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, 3 और 2 की गुणा करेंगे 6 आएगा, 3 दूना 6, प्लस ये कितना है 3√2 + 2√3, यानी 3√2 + 2 कितना है 3 है। तो इसको जो है बच्चों इसी तरीके से लिखेंगे 3√2 और प्लस 2√3। अब देखिए यहाँ पर √3 और √2 जो है इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट कितना आएगा बच्चों 6 आएगा। कितना आएगा 6, रूट कितना आएगा 6। और यहीं पर बच्चों हम लोग जो है इसका आंसर छोड़ देंगे, यानी यही हम लोगों का क्या होगा अभीष्ट आंसर। देखिए बच्चों सेकंड इसका क्या है, सेकंड जो है 3 + √3 × 3 - √3। देखिए बच्चों यहाँ पर जो है जो सामान्य तरीके से अभी हमने जो है इसमें गुणा कराया, सामान्य तरीके से इस तरीके से बताया, इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी तरीका ठीक है। और अब यहाँ पर एक तरीका और जो है दूसरा लगाया जा सकता है। क्या, देखिए एक सूत्र होता है a + b a - b = a² - b², यानी यदि a + a² - b² = a + b
a माइनस बी भी लिखा जाता है। यानी इसका मतलब क्या है, दो पदों का योगफल, यहाँ देखिए पहला पद a है, द्वितीय पद b है, दो पदों को आपस में जोड़ा गया लेकिन पद वही है। यहाँ a था, यहाँ b था। दूसरे वाले में क्या है, पद वही है, ए बी है, लेकिन उनके बीच निशान में केवल चेंजिंग है। यानी इसमें प्लस था, इसमें माइनस है, बीच में इनटू हो। तो अगर ऐसा है बच्चों, ऐसा है तो हम क्या, पद वही हो, बस कितने का फर्क हो, केवल चिन्ह का, यानी प्लस माइनस। तो होता ये है, यानी ये सब सिमट जाएगा किसमें, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग। तो बच्चों ध्यान दीजिए, पहले दोनों पदों को जोड़ा गया हो, फिर दूसरे में दूसरी बार क्या किया गया हो, दोनों पदों को घटाया गया हो और पद वही हो, उनके बीच गुणा का निशान हो, तो क्या होता, पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग हम लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, अपना क्वेश्चन इसी तरीके से है, पहचानिए। देखिए पद वही थे, यहाँ क्या है, 3 है, ये √3 है, और पद वही है, देखिए यहाँ भी दूसरे में 3 है, √3 है, यानी कि गिनतियां वही हैं, पद वही हैं दोनों में, केवल फर्क कितना है, इसमें प्लस माइनस था, इसमें भी प्लस माइनस है। तो इसको, यानी इतनी लंबी व्यवस्था को हम कितने छोटे में लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बराबर का साइन है ना, बराबर का चिन्ह है, बराबर का मतलब जो ये है वही ये है, बस दिखने में अलग अलग लग रहा है। इसमें है क्या, बराबर का निशान यही बताता है कि दोनों चीजें सेम हैं, बराबर हैं। तो देखिए इधर से ये लिखा गया, तो पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग। तो यहाँ देखिए दोनों पदों का योगफल है, वही दोनों पदों वही पद हैं, उनका अंतर है, तो ये प्लस है, ये माइनस है। तो इसको भी हम दो पदों से इस तरीके से बनाए, तो क्या करेंगे, इसमें पहला पद a था तो उसका स्क्वायर, इसमें पहला पद क्या है, 3 है, तो उसका स्क्वायर लिखें बच्चों, बीच में माइनस लगाएं, फिर b स्क्वायर यानी दूसरे पद का वर्ग, दूसरा पद अपने पास क्या है, √3 है, तो उसका स्क्वायर लिखें। यानी सूत्र का उपयोग हम कर रहे हैं। तो देखिए 3 तिया कितना आया, 9। कैसे, देख लीजिए, 3 की घात 2, इसका मतलब 3 का स्क्वायर 2 बार, 3 × 3, और √3 का स्क्वायर यानी 2 बार, √3 × √3 बच्चों। ये अब देखिए 3 की गुणा 3 से, 3 तिया 9, माइनस √3, 3 × 3। अब देखिए 9 माइनस √3 × 3, ये जोड़ा बन गया ना, वर्गमूल में 2 के जोड़े बनते हैं ना, यानी 2 का जोड़ा बना, 1 निकला बाहर, तो 9 - 3 यानी 6, ये क्या है बच्चों, आंसर। तो एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका बच्चों, वही जिस तरीके से हमें मल्टीप्लाई बताई थी, सूत्र नहीं याद रखना है तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, यानी दूसरा तरीका हल करने का, सेकंड क्वेश्चन, यानी 3 + √3 × 3 - √3, यानी सेकंड मेथड। कौन सा मेथड, सेकंड मेथड जो है द्वितीय विधि, वो फर्स्ट विधि थी। देखिए सेकंड मेथड में क्या करेंगे, कुछ नहीं बच्चों, हमें सूत्र नहीं याद रखना है। वैसे क्या होता है, सूत्र याद करें, तो ये सूत्र याद कर लीजिए और पहचानिए, उसी तरीके का जो है सूत्र का उपयोग करिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन सूत्र नहीं याद है, मान लीजिए भूल गए, तो बच्चों क्या तरीका है, फिर सामान्य तरीका। सामान्य तरीके में क्या है, इस 3 को उठाएं, इसके साथ पहले गुणा करें, तो देखो 3 और 3 की गुणा 3 × 3, फिर इसी 3 से जिसको उठाएंगे और दूसरे वाले व्यंजक में हर एक पद में गुणा कर देंगे। इसमें दूसरे वाले व्यंजक में कितने पद हैं, 2, पहला दूसरा, और इसका पहला पद उठाया तो इससे गुणा किया, फिर इससे गुणा करेंगे इसके साथ, तो कितना आएगा, चिन्ह ये प्लस है, ये माइनस, तो प्लस माइनस की गुणा माइनस हो गई, और 3 √3। अब देखिए इससे इसकी, और ये चिन्ह प्लस है, ये भी प्लस का, तो प्लस रहेगा, 3 √3। अब देखिए इससे इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का है, ये माइनस का, तो माइनस आ गया, √3 × √3। अब देखिए 3 की गुणा 9, माइनस ये 3 √3 प्लस का, ये माइनस का, यानी ये प्लस का है, ये माइनस का, पूरा कट गया, कैंसिल हो, घट गया, सेम टू सेम है। अब माइनस √3, 3 × 3, और ये जोड़ा बन गया 9 - 3 = 6। इससे भी आंसर 6 ही आया बच्चों। तो देखिए सेकंड ऑप्शन जो है इस तरीके से हुआ। अब थर्ड क्या है, सेकंड यानी सेकंड ही था, सेकंड हमने जो है 2 विधियों से किया। थर्ड देखिए बच्चों क्या है, थर्ड है √5 + √2 का होल स्क्वायर।
यानी पूरे दोनों पदों को जोड़ करके उसका स्क्वायर, तो इसको होल स्क्वायर पढ़ा जाता है ना। तो देखिए थर्ड क्या है बच्चों, आइए √5 प्लस √2 इसका होल स्क्वायर, इसको भी करते हैं बच्चों। ये बात तो मालूम है, यानी कि यदि x स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या होता है, x को ही 2 बार इसका प्रसार, x इंटू x, यानी x को 2 बार गुणा में। जैसे 5 का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 5 इंटू 5, यानी 2 बार गुणा में प्रसार। हम कहते हैं 5 की घात 2 का प्रसार करिए, तो उसका मतलब 5 इंटू 5, इसको हमने जो है तोड़ दिया ऐसे 5 इंटू 5। इसी तरीके से बच्चों देखिए ये पूरा है और इसका स्क्वायर है, यानी इसी को 2 बार लिख दीजिए। तो देखिए √5 सूत्र नहीं लगाएंगे, √5 प्लस √2 और इंटू √5 प्लस √2। अब बच्चों जो तरीका हम बता रहे हैं वही जो है, पहले इससे इसकी गुणा करेंगे, तो बोलो √5, तो √5 इंटू √5। अब इसी से इसकी गुणा करेंगे, चिन्ह प्लस है कोई दिक्कत ही नहीं, √5 इंटू √2। अब बच्चों इससे इसकी गुणा करेंगे तो प्लस का √2 इंटू √5 प्लस, अब इससे इसकी करेंगे तो √2 इंटू √2। देखिए सामान्य तरीके से √5 यानी √5 इंटू 5 प्लस ये 5 दूना 10 √10 प्लस ये 5 दूना 10 √10 प्लस √2 इंटू 2। तो देखिए बच्चों ये √5 है, जोड़ा बन जाएगा, 5 निकल आया, प्लस ये √10 2 √10 हो गया, और प्लस √2 एक जोड़ा से बाहर निकला, तो 5 2 कितना आया, ये 5 2 आया 7, और प्लस 2 √10। तो बच्चों ये आंसर जो है हम लोगों का ये निकल कर के आया इस तरीके से। वैसे सूत्र a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से भी हम कर सकते हैं। ठीक बच्चों, तो उससे जो है आप लोग कर लेना। अब देखिए इसका फोर्थ क्या है, यहीं पर कर लेते हैं बच्चों, यहां पर देखते हैं इसको। हाँ देखिए बच्चों ये है थर्ड, यानी फोर्थ, 3 हमने कंप्लीट किए। फोर्थ क्या है, √5 माइनस √2 और ये एक बार लिखा, और दूसरा व्यंजक है √5 प्लस √2। तो देखिए बच्चों अभी हमने बताया एक फार्मूला जो है यहाँ पर बताया था, a प्लस बी ए माइनस, पद वही हो, एक बार जुड़े हों एक बार घटे हों। यहाँ पर ये लिखा हुआ है अभी पद वही है, √5 माइनस √2, यहाँ पर भी √5 प्लस √2। तो क्या लिख सकते हैं, पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग। तो इसी फार्मूले से देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पहला पद क्या है √5, यानी ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है √2। तो √5 उसका स्क्वायर माइनस √2 उसका स्क्वायर इजिकल टू √5 का स्क्वायर, 2 बार गुणा करेंगे, √5 इंटू √5 माइनस √2 इंटू √2 बराबर, देखिए ये √5 5 हो जाएगा ना जब गुणा करेंगे, इंटू ये √2 कितना, ये हो जाएगा कितना, √2 2 हो गया, तो 5 से 2 गया 3। तो बच्चों ये इसका आंसर 3 निकल करके आया। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन 2 कंप्लीट किए, और ये जो क्वेश्चन 2 थे इसमें कई खंड हैं, तो इसके जो है 5 खंड थे पहले क्वेश्चन के, दूसरे क्वेश्चन के जो है 4 खंड हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने 9 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए बच्चों। एक्सरसाइज 1.5 जो है इसमें 3 क्वेश्चन है, यानी 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, ये 3 4 5 अगले जो है लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों जो है आज के लेक्चर में बस इतना ही।